Jesus Lord. I hope you are all doing well. We have the opportunity now, once more, to focus our attention on the kingdom of God. अब हमारे सामने ये अवसर है कि हम स्वर्ग राज्य के बारे में फिर से एक बार ध्यान दें. As I have been saying, there is so much that we can think about when we think of the kingdom of God. जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है बाइबल के अंदर जिस पर स्वर्ग राज्य के बारे में हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं. I really hope that you will make it your study. और मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में अध्ययन जरूर करें. What we have done here is only just a small part of the kingdom of God. और जो कुछ अभी तक हमने करा वो स्वर्ग राज्य के अध्ययन में थोड़ा सा ही भाग है. And that's why I like to use this picture. इसलिए ये चित्र मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा आज के अध्ययन के लिए. Jesus taught in parables, and I like to use pictures too. प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों को वर्णन करा और मैं चित्र के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ. It's a good principle. और एक बहुत अच्छा सिद्धांत है for communicating. लोगों से बातचीत करने के लिए, संचार के लिए. To help people to think in terms of the picture. लोगों को बताना ताकि वो चित्र के द्वारा समझे. And especially pastors need to develop that approach. और जो पासवान है उनको ये पद्धति अपने जीवन में जाने की आवश्यकता है. Sometimes we can tend to become very theoretical in our talking, in our preaching. कि कभी-कभी हम सिद्धांतवादी बन जाते हैं अपने सिखाने में और बताने के कार्य में, प्रचार के कार्य में. Pictures help us to make our subject matter concrete. People can see it, they can feel it, they can understand it. और चित्र जो है हमारे सामने, जो बातें हम देखते हैं वो हमारे सामने बिल्कुल लाभ देती है और हम बातों को समझने लगते हैं. And so I like to use this picture of the kingdom of God. इसलिए मैं आपके सामने ये चित्र रखना चाहता हूँ स्वर्ग राज्य के बारे में. The circle, which is perfect, complete. और ये no beginning, no end. ये जो गोलाई है ये अपने आप में सिद्ध है. तो किसी भी तरह The circle, which is complete, no beginning, no end, perfect. और ये जो गोलाई है इसके नाम की शुरुआत है ना कोई अंत है, बिल्कुल सिद्ध है ये. And at the heart of the circle is the cross. और इस गोलाई के बीच में, इसके हृदय में एक क्रूस का चिन्ह है. And that is where the kingdom of God, from our Christian understanding, is different from other ideas about God's absolute, eternal, creative power. At the heart is the cross. और ये जो क्रूस है गोलाई के बीच में, वो हमारे मसीह जीवन का केंद्र बिंदु है जहाँ पर हम क्रूस को देखते हैं. That is the basis of our preaching. और ये क्रूस जो है हमारे प्रचार का भी केंद्र बिंदु है. So when we talk about God's kingdom, we also speak about that kingdom as it has come in our Lord Jesus Christ. और जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं तो हम उस राज्य की बात करते हैं यीशु मसीह द्वारा दुनिया में लाया गया. He gave his life. उसने अपने जीवन को दे दिया. We are bought not with silver and gold, हमारे मूल्य के रूप में सोना और चांदी नहीं दिया गया, but with the precious blood of our Lord Jesus. परंतु यीशु मसीह का बेशकीमती लहू. And that is important. अभी बहुत महत्वपूर्ण. And that's why I like to keep to this picture of the kingdom. इसलिए मैं चाहूंगा कि स्वर्ग राज्य के बारे में इस चित्र को अपने दिमाग के अंदर रख लें, लिख लें. The perfect, absolute circle, no beginning, no end, eternal, and the cross of our Lord Jesus.
ये जो गोलाई है ये बिल्कुल सिद्ध है, इसकी ना तो कोई शुरुआत है ना अंत है। ये प्रभु मसीह का क्रूस इसके बीच में है। In our third lecture, we are going to think about the kingdom of God central in the life and the teaching of our Lord Jesus. और हम अब देखना चाहेंगे कि स्वर्ग का राज्य जो हमारे जीवन और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा में केंद्र बिंदु है। I have discovered this and I have realized how much we miss when we fail to preach more about the kingdom. और मैंने इस बात को महसूस किया है कि हम कितने बार हम भूल जाते हैं या हमसे छूट जाता है कि हम परमेश्वर के राज्य की बात Because करें। for Jesus, this was the focus of his preaching and his teaching. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके प्रचार में ये उस पर उसने ध्यान दिया, ज्यादा उसने ध्यान केंद्रित किया स्वर्ग राज्य के And बारे में। because we cannot ignore it, I like to devote one lecture to focusing on this important theme. और इसलिए कि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज एक लेक्चर जो मेरा है उसका विषय ही है ये विषय या And गोलाई के बीच में। so let us think about how the kingdom of God is central, the focus for our Lord Jesus Christ himself. And that becomes our model, our pattern. इसलिए आज हम इस पर ध्यान देंगे और ये जो क्रूस है इस गोलाई के बीच में स्वर्ग का राज्य का मुख्य केंद्र बिंदु है और हमारे अध्ययन का भी केंद्र बिंदु है। And so we look at the kingdom from this point of view this morning. और आज प्रातःकाल इस दृष्टिकोण से हम राज्य के बारे में ध्यान देंगे। Brother Stanley, in one of his books, has said that the kingdom of God, Jesus Christ is the kingdom. भाई स्टैनली जोन्स अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि यीशु मसीह ही वो राज्य है। He is the kingdom made concrete. वो राज्य है जिसका देधारण रूप हम यीशु मसीह में देखते हैं। If you do not have the person of our Lord Jesus at the heart of the kingdom of God becomes a theory. अगर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपके पास स्वर्ग का राज्य नहीं है तो स्वर्ग का राज्य इसका विचार जो है मात्र सिद्धांत हो जाएगा। It becomes just a topic. एक विषय के रूप में। Jesus makes it concrete. परंतु प्रभु यीशु मसीह इस राज्य को मानो एक प्रकार से एक तथ्य प्रदान करता है। As John the Gospel tells us, the Word becomes flesh. जैसे वचन में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ। The Word must never stay as a word; it must become flesh. वचन केवल वचन ही ना रहे पर वो देहधारी। The Word became flesh, John says, and dwelt among us, and we beheld His glory.